हद प्यार साथियों, मैं मोहन कुमार आप सबका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मॉम डैड ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। प्यार साथियों, आज की क्लास में हम देखेंगे त्रिकोणमिति की 8.2 को वन शॉट देखेंगे, एक ही वीडियो में देखेंगे। जिस प्रकार से मैंने आप सबको 8.1 का कंप्लीट बेहतरीन तरीके से प्यार साथियों पढ़ाकर और क्लास दिए, उसी प्रकार से आज के भी क्लास होंगे प्यार साथियों 8.2 की। अगर आप 8.2 को बनाना चाहते हैं तो आपके लिए इसके प्यार साथियों आप जो है त्रिकोणमिति टेबल को आप याद कर लेंगे तभी आपको बनेगा। तो आप टेबल को अगर नहीं आपको टेबल याद है तो हम ऑलरेडी अपने चैनल पर ट्रिक वाले टेबल बनाकर वीडियो डाल दिए हैं, तो जाकर इस वीडियो के नीचे में लिंक है, दबा कर देख ले। चलिए मैं शुरू करता हूँ प्यार साथियों। तो सबसे पहला सवाल क्या है प्यार साथियों, उस सवाल को देखिए। तो यहाँ पर सवाल लिखा गया है सबसे पहला कि सवाल क्या है कि निम्नलिखित के मान निकाले, मैंने मान निकालिए। तो मान निकालने का यहाँ पर लिखा गया पहला नंबर में कि साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री, इसका मान निकालने का रहा। तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप सबसे पहले इस मान को जब निकालेंगे तो आपके लिए सबसे पहले टेबल मैंने कि त्रिकोणमिति टेबल जो होता है उस टेबल का मान पता है, जैसे साइन 30 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का। चलिए आप बनाते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर सवाल को आप क्या करिए, यहाँ पर लिखिए। तो अब सवाल को हमें हल करना है, तो यहाँ पर हल करेंगे। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में आप देखिए कह रहा है कि साइन 60 डिग्री। तो आप जानिए कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 60 डिग्री का आपको मान पता होना चाहिए। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर लिखिए आप क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री का मान √3 क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब देखिए इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब कुछ नहीं तो यहाँ पर गुना का चिन्ह होगा, इंटू है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह दे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन, यहाँ पर देखिए साइन 60 का मान यहाँ पर था तो √3/2। अब यहाँ पर कि कोस 30 डिग्री का, तो कोस 30 डिग्री का मान होता है कि कोस 30 डिग्री का मान होता है, क्योंकि साइन गुणा कोस होता है, तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। अब बोल इस प्रकार से हो गया। अब देखिए इसके बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे दीजिए। करना कुछ नहीं, सवाल जो कराओ। अब देखिए यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान दिया, जब साइन 30 डिग्री का मान यहाँ दिया, समझ यहाँ पर दिया है कि साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन जब 30 डिग्री का मान दिया है तो साइन 30 डिग्री का मान कितना आता है, 1/2 होता है ना। अब देखिए बीच में क्या, यहाँ पर क्या इंटू है, मान कि गुना है, तो गुना दे देंगे। अब देखिए अब साइन जब 30 का है, अब यहाँ पर कह कि कितना करा है कि कोस 60 डिग्री का। तो कोस यहाँ पर साइन कौन होता है, कोस, तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/2 होगा। इस प्रकार से होगा। अब इसको हल करने के लिए आपको नहीं होगा, तो हल करिए। देखिए हल कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर √3 और √3 गुना करें तो रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3, ठीक है। अब देखिए इसको गुना इसको करेंगे, 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा। अब देखिए उसी प्रकार क्या करेंगे, 2 गुना 2 करेंगे तो 2 ही होगा, ठीक है ना, हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, अब आप सबको करना क्या है। अब देखिए 2 और 4 का क्या करेंगे, आप 2 और 4 का लॉसर लेंगे। तो लॉसर जब आप लेंगे तो ले लीजिए, 2 और 4 का लॉसर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 से भागा दिए, 4 में एक मरतबा लगेगा ना, 4 में भागा 4 से देंगे, एक मरतबा लगेगा। तो अब 1 से क्या करिए, गुना कर दीजिए 3 में, तो 3 ही होगा। अब देखिए प्लस में क्या करेंगे यहाँ पर। अब उसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर कि जब यहाँ पर 4 गुना 4 करे, यहाँ पर 2 गुना 2 करे तो 4 है, ठीक है। यहाँ पर 2 गुना 2 करे तो 4 है, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से जब यहाँ पर क्या ले, इसका हम क्या लिए, यहाँ पर देखिए 4 और 2 का क्या लिए, 4 और 2 का क्या लिए, लॉसर लिए, ठीक है ना। 4 और 2 का लॉसर लिए। तो अब देख लीजिए यहाँ पर 4 और 2 का जब लॉसर लिए हम तो कितना आया, तो यहाँ पर देख लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 से इसमें भागा देंगे, 2 मरतबे में रहेगा। अब 2 से इसमें क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर गलत हो गया कि 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो चुका था। अब देखिए यहाँ पर 1 कटेगा, 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाए। अब देखिए जब इतना हो गया, अब 1 को और 3 को जोड़िए तो 4 हो जाएगा। अब देखिए बटे में 4 गया, ठीक है, ये कट गया, तो कट गया तो 1 हो गया। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। पहला नंबर का सवाल यही था, ये सोल्यूशन हो गया। पर यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, क्या 2 गुना अगर 2 करेंगे तो 4 होगा, यहाँ पर तो हम 2 लिख देते, इसके लिए रियली हम सॉरी आपसे मांगते हैं। अब देखिए उसी प्रकार से दूसरा नंबर के सवाल को आप पढ़िए। दूसरा नंबर सवाल क्या लिखा है कि 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान। अब यहाँ पर 45 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान। तो अब क्या करिए कि 10 45 डिग्री का मान देखिए। अब क्या लिखा है, 2 नंबर का सवाल लिखेंगे आप, 2 नंबर का सवाल रोमन में है तो रोमन में लिख दीजिए 2 नंबर का सवाल। अब यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है, हल करना है, हमें हल करना है।
हल करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 2, तो पहले 2 लिख दिए, ठीक है। अब कितना 10 का 10 45, 10 45 का मान कितना आता है 1 होता है, तो अब 1 का स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या प्लस है ना, तो प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब प्लस, अब करा कि कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान, तो कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कितने यहाँ पर कोस स्क्वायर, तो रूट अंडर होता है 3/2, 3/2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे ना, जो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, कंप्लीट आरन बेहतरीन तरीके समझ में। अब उसी प्रकार देखिए क्या लिखा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो जितना 30 डिग्री का मान होता है कोस 30 डिग्री का, उतना ही साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर माइनस में लिख देंगे रूट अंडर 3/2 का क्या लिखेंगे हम होल स्क्वायर लिखेंगे। अब इसका क्या करेंगे कि हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, अब देखिए 1 गुना 2 करेंगे कितना होगा, तो 2 होगा। अब प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर ये जो है स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ठीक है यहाँ पर रूट कट गया, तो रूट कट गया तो 3 उतर जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए माइनस का चिन्ह तो माइनस दे देंगे। अब उसी प्रकार से ये रूट कट जाएगा, माने कि स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा, 3 दे देंगे। अब यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है ना। अब इसी प्रकार से करना क्या है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो इसके बट्टे में 1 है, ठीक है। अब क्या करना है इन सब का हमें क्या करना है, इन सभी का लॉसन निकालना। जब लॉसन निकालेंगे कितना होगा, लॉसन निकालेंगे तो 4 होगा, है ठीक है 4 होगा। अब देखिए 1 से भागा 4 में करिए तो 4 मरतबे में 4 गुना 2 कर 4 दूना 8 हो जाएगा, कितना होगा 8 होगा। ये देखिए 1 से भागा करेंगे 4 में तो 4 मरतबे में कटेगा। अब 4 गुना करेंगे 2, 4 दूना 8 होगा, ठीक है। तो 8 यहाँ पे लिख दिए। अब प्लस का चिन्ह तो प्लस दे देंगे, ठीक है। प्लस का चिन्ह तो प्लस दे दिए ना। अब उसी प्रकार से यहाँ देखिए अब 4 से भागा देंगे कितना में, जब हम 4 से भागा यहाँ पर जब 4 से भागा कितना में देखिए 4 से भागा देंगे यहाँ पर 4 में 1 मरतबे में कटेगा, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे, ठीक है। अब यहाँ पर 4 से फिर भगा दिए 4 में 1 मरतबे में और 3 गुना 1 कर दे कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए जाति सेम करिए, तो प्लस में 8 है प्लस में 3 है, 8 3 कितना होगा 8 3 11 होगा। तो आप लिख दिए 8 3 11, माइनस में 3 है तो 3 कर दिए, ठीक है। अब लिख दिए 4, ठीक है। उसी प्रकार से लिख दिए। अब क्या करना है कि अब इसको घटाना है, देखिए 11 में से अगर 3 चले जाएगा तो 8 बच जाएगा। अब बट्टे में 4 होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए 2 आंसर आपका है, देख लीजिए बुक में मिला लीजिए 2 आंसर होगा। अब उसी प्रकार से क्या कर रहा है कि अब देखिए 1 नंबर का सवाल हो गया, 2 नंबर का। अब तीसरा सवाल बचाना। चलिए तीसरा सवाल को भी हम बताते हैं। देखिए तीसरा सवाल का प्रोसेस लंबा होगा क्योंकि प्रेमी का हरकरण करना पड़ेगा, तो इसीलिए इस सबको हम साफ कर दें, ठीक है ना। साफ करने से पहले क्या करिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, तो अपने प्यारे से दोस्तों में, और लाइक कर दीजिए इस क्लास को, ठीक है। चलिए अब आगा देखते हैं, आगा क्या बात है, आगा क्या है, आगा देख लीजिए। अब आगा में लिखा है 3 नंबर, तो 3 नंबर यहाँ पर दीजिए रोमन का 3 नंबर। अब इसको लिखना है हल, तो हम लिख देंगे हल, क्या है हल लिख देंगे। अब देखिए हल लिख दे। अब उसी प्रकार से कह रहा है कि कोस 45 डिग्री का मान कितना का मान रहा है, तो मान आप सबको मान रहा है कितना का मान रहा है, तो मान रहा है आप सबको कितना कोस 45 का। तो कोस 45 का आप लोग मान को याद कर लीजिए। अगर कोस 45 का मान आप सबको पता है तो कोस 45 का मान होता है कि 1 बटे कितना होता है रूट अंडर 3 होता है, रूट अंडर 2 होता है। बहुत बड़ा मिस्टेक हमसे हुआ ना, रूट अंडर 2 होता है। अब उसी प्रकार से देखिए आप बट्टे में क्या, बट्टे में लिखा गया सेक 30 डिग्री। अब देखिए सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है उसको याद कर लीजिए। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2 बटे रूट अंडर 3, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। और उसी प्रकार से प्लस में तो प्लस में देते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा गया कि कोस क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री का, तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2 होता है। इसी प्रकार से हम 2 दिए, ठीक है ना। अब क्या करना है कि इसका देखिए हम हल कर लेते हैं। अब देखिए इसके बराबर में दे देंगे। अब देखिए इसका ये जैसे वैसे लिख देंगे इसको, कितना 1 बटे रूट अंडर 2 है तो 2 ही लिख देंगे। अब बटे हम देखिए अब इसका यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, ठीक है, लगा देंगे 1। अब इसका क्या करेंगे हम, देखिए इसका लॉसा ले लेंगे, तो लॉसा लेंगे तो कितना होगा रूट अंडर 3 और 1 का लेंगे तो रूट अंडर 3 ही होगा ना। अब देखिए 3 से रूट अंडर 3 से भगा देंगे इसमें तो 1 मरतबा है, और 2 में गुना करेंगे इससे तो 2 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब 1 से देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा प्लस और हो जाएगा रूट 2 और रूट अंडर 3 इतना हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना। अब समझ में आ रहा है। अब करना क्या है, अब देखिए अब इस प्रकार से जब यहाँ पर है तो अब देखिए इसके बराबर अब करना क्या है। अब यहाँ पर है कि 1 बटे रूट अंडर 2, तो यहाँ पर लिख देते 1 बटे रूट अंडर 2, ठीक है, लिख दिए।
अब देखिए ये जब है ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ये इधर भागा में उस साइड जाएगा तो गुना में जाएगा तो रूट अंडर 3 ऊपर में जाएगा ना तो गुना करेंगे। अब देखिए रूट अंडर क्या करेगा 3 ऊपर में चलेगा, ठीक है। अब यह नीचा में आ जाएगा कितना 2 प्लस 2 और रूट अंडर 3 ये नीचा में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप सबको, इतना समझ में आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना सब कुछ सरे साफ सुथरा, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 1/√3 था तो 1/√3 लिखे। अब लेकिन इसको क्या किया, जब ये यहाँ पर भागा में था गुना में दिए तो 3 ऊपर चले गया, ये जो था 2 + 2 √3 ये नीचे आए, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को हम क्या करते हैं कि गुना कर लेते हैं। तो अब देखिए गुना कर लीजिए, तो अब यहाँ पर लिखिए क्या लिखेंगे। अब देखिए 1 गुना, देखिए 1 गुना 3 करेंगे तो √3 होगा, ठीक है, √3 हो जाए। अब देखिए बट्टे में क्या करना है, बट्टे में आप सबको समझना है कि बट्टे में करना क्या है। देखिए बट्टे में जब हम करेंगे यहाँ पर 3, देखिए यहाँ पर √2 से गुना करेंगे, यहाँ पर √2 से, तो रूट अंडर जब 2 से करेंगे जो रूट में उसी को ना करेंगे ना, उसी को करेंगे। तो जो यहाँ पर देखिए अब क्या, यहाँ पर देखिए 2 में करेंगे रूट अंडर गुना, देखिए 2 में करेंगे रूट से कितना होगा 2 √2 हो गया, हो जाएगा ना। अब देखिए 2 है तो 2 रहने दिए, ठीक है। अब देखिए √2 और √3 को गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा। अब देखिए इतना हो गया। अब तो इतना आंसर आपके बुक में है नहीं नहीं आपके बुक में। अब देखिए करना क्या है, अब इसको करना है परिमेय के हरकरण। अब देखिए परिमेय का हरकरण करेंगे तभी आंसर निकलेगा। तो परिमेय का हरकरण जो करेंगे तो परिमेय का हरकरण क्या कहता है, देखिए ये अंश हो गया ये हर, तो हर करण न कराता है हर के, देखिए हर को क्या करेंगे चिन्ह बदल के दोनों में गुना कर देंगे। अब चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पर देंगे 2 √2, देखिए √2 अब प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर पूछेंगे माइनस कैसे हुआ, तो हर के परिमेय करण का रूल कहता है कि चिन्ह बदल कर अंश और हर में दोनों में गुना कर दीजिए हर से, तो ठीक है कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 2 और √6, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे लिख देंगे और चिन्ह लेकिन बदल देंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप सबको बेहतरीन तरीके से। अब देखिए इस प्रकार से हम लिख दिए यहाँ पर जो था मान। अब उसी प्रकार से क्या करना है, जिस प्रकार से यहाँ पर किए हैं अब उसी प्रकार से हमें करना है क्या, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि हमें गुना करना है। देखिए अब 3 से गुना करना है सब में हम बारीकी से। तो अब क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर देख लीजिए, अब 3 से गुना करेंगे √3 से, देखिए यहाँ पर समझिए जब हम 3 से गुना करेंगे यहाँ पर तो रूट देखिए 2 का 2 तो हो ही जाएगा ना, 2 का 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखिए 3 से √3 से गुना करें, समझ में आ रहा है ना, √3 समझ में आ रहा है तो एक बार क्या करिए चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए और अपने दोस्तों में क्या करिए शेयर कर दीजिए इस क्लास को और लाइक कर दीजिए क्लास को, ठीक है। चलिए आप समझिए। अब देखिए √3 से हम गुना करेंगे तो 2 का 2 आ जाएगा और रूट अंडर देखिए रूट में गुना होता है तो √3 और √2 तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा। अब देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ देख लीजिए माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस लगा देते हैं। अब क्या करते हैं कि 2 है तो 2 लिख देते प्यार साथियों। अब देखिए √3 है, रूट अंडर कितना है √6 था 6, अब 6 3 18 तो रूट अंडर कितना होगा 18 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए आप एक सूत्र पढ़े होंगे, यहाँ देखिए कितना है, देखिए आप समझ लीजिए यहाँ पर 2 और √2 है प्लस में 2 √6। अब देखिए 2 √2 माइनस 2 √6 है। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे आप यहाँ पर a² प्लस b² वाला, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे या a² प्लस b² वाला फार्मूला, या आप a² माइनस b² वाला फार्मूला पढ़े होंगे ना। तो इसी फार्मूला पर हमें क्या करना है कि बैठा देना है। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर क्या करना है कि हमें माइनस वाला फार्मूला पर बैठा देना है। तो माइनस वाला फार्मूला पर बैठाएंगे तो ठीक है, चलिए बैठा देते हैं। तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पर तो ये दोनों एक है, देखिए ये और ये एक है तो इसको क्या करते हैं तो 2 और √2 को स्क्वायर कर देते हैं, अब माइनस लगा देते हैं, ये फार्मूला बैठा है। अब यहाँ कितना ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम है तो ठीक है 2 और √6 को क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है कर देते हैं स्क्वायर। अब क्या करना है कि देखिए वह तो ऊपर में ठीक है ना, ऊपर में देखिए ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए आप। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करना है, किसका कैलकुलेशन करना है, इसका कैलकुलेशन हमें कर लेना है। आपको इसका कैलकुलेशन बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेना है। अब देखिए कैलकुलेशन देखिए ऊपर में, देखिए ऊपर में आप क्या है 2 और √6 है तो 2 और √6 है तो ठीक है, इसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे 2 और √6 लिखिए, ठीक है। अब देखिए माइनस में, अब देखिए 18 को हम लिख सकते हैं। देखिए 18 में आप देखिए इसको 18 में भाग दीजिए, 2 से भाग लगेंगे 9 होगा। अब देखिए 9 में लगेंगे 3 से तो 3 हो जाएगा। तो अब देखिए रूट से 18 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा रूट देखिए 3 और √2 इतना हो जाएगा ना। तो 18 को हम बाहर निकालेंगे 2 गुना √3
बट्टे में सॉरी बट्टे में नहीं होगा, 2 गुना रूट 2 गुना कितना हो जाएगा 2 गुना 3 और रूट अंडर में हो जाएगा 2। यहाँ पर कैसे कि यहाँ पर समझिए, अब इसका क्या लिए, इसका देखिए हम गुणनखंड किया, अब देखिए यहाँ पर जो जोड़ा लग रहा है उसका बाहर किए और देखिए इसको अंदर कर दिए। अब देखिए अब क्या करना है, इसको जब हम अंदर करना है तो 3 को गुना करिए, 3 गुना 3, 3 3 9 हो गया, 9 गुना 2 करिए 18, इतना पुर गया बिचला के बराबर। ठीक है, आपको समझ में आ गया, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ। अब क्या करना है, इसके बट्टे में कर देना। बट्टे में क्या है देखिए, अब देखिए अब ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा ना, कर देगा रूट कट जाएगा। अब ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, लेकिन रूट जब कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, जब देखिए यहाँ पर रूट कट जाएगा तो ये 2 बच जाएगा। अब देखिए 2 का ये 2 से 2 का स्क्वायर होगा 4 होगा, 4 दूना 8, तो यहाँ पर हम लिख दें 8 लिख देंगे। अब बोलेंगे 8 कैसे आया, तो यहाँ पर समझिए, आइए आइए यहाँ पर आइए समझिए। देखिए यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर से कटा, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर से कट गया। अब देखिए यहाँ पर 2 का 2 बच गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 दूनी 8, यहाँ समझ गए। अब देखिए माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह लगा, ठीक है। अब देखिए 2 से फिर करेंगे ये स्क्वायर से 2, यहाँ पर स्क्वायर जो है स्क्वायर से ये कर जाएगा रूट कर जाएगा, यहाँ पर 6 बच गया, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर करिए आप तो 4 होगा, 4 गुना करिए 6, तो 6 6 के 24 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको हो जाएगा 24। अब इतना काम जो हो गया, अब देखिए क्या करना है, जब आपको इतना काम हो ही गया तो अब क्या करना है हमें, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है कि अब देखिए अब 8 देखिए यहाँ पर कितना है, अब देखिए इसको माइनस कर लीजिए। अब देखिए माइनस कर लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए क्या लिखना है कि 2 और रूट अंडर 6 माइनस में लिखना है 2 गुना 3 रूट अंडर 2 लिख देना है, ठीक है। अब देखिए अब इसको करना क्या है कि माइनस कर लेंगे, तो 24 में से 8 जाएगा तो कितना हो गया 16 हो जाएगा माइनस में। अब ठीक है, अब देखिए कॉमन की बात आ रहा है, तो कॉमन आप देखिए यहाँ पर कॉमन होगा तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर देखिए तो कितना कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे देखिए तो कॉमन कितना आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, ठीक है। कॉमन देखिए, अब देखिए -2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए -2 कॉमन ले लेते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं कि -2 कॉमन ले लेते हैं। -2 जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखिए तो जब -2 हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या -2 कॉमन लेते हैं, देखिए 2 जब कॉमन ले लेंगे हम तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए समझिए इस बात को। यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, 2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो 2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा देखिए 2 कॉमन लेंगे तो 6 आ जाएगा, रूट अंडर 6 आ जाएगा ना, क्योंकि 2 कॉमन ले लिए। अब देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा, ठीक है, माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिए। अब करना क्या, जब 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2 जब हम कॉमन ले लेंगे, 2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 3 और रूट अंडर 2 बच जाएगा, ठीक है। अब बच गया नहीं इतना, देखिए अब बट्टे में कितना है, अब -16 है, तो ठीक है -16 है तो माइनस को उड़ा दीजिए, उड़ा दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 से कटाइए कितना 8 में 2 कटा। अब या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए रूट अंडर 6 -3 रूट अंडर 2 इतना हुआ। अब इसको बट्टे में 8, नहीं तो आपको आप यहाँ पर इस प्रकार से भी इसका लिख सकते हैं आंसर, देखिए 3 रूट अंडर 2 -6 रूट अंडर, अब देखिए 8, यही आपका आंसर होगा। आप अपने बुक में मिला लीजिए, ठीक है। समझ में आपको आ रहा है ना, कंप्लीट बेहतरीन तरीके से, बेसिक तरीके से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब जब यहाँ पर समझ गया आप यहाँ पर तो ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अगला सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल कौन है, तो अगला सवाल उसी प्रकार से चौथा नंबर का। तो इसको साफ करते हैं, जब तक में हम साफ करते हैं तब तक में क्या करिए, आप एक कॉमेंट कर दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। आप कमेंट कर दीजिए कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना, कमेंट कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको मैं हेल्प नंबर देते हैं, उस नंबर पर आप एक बार हाई लिखकर जरूर ट्राई करें। क्या कर नंबर लिखना है, नंबर लिखना है 85 44 08 17 49। ये नंबर पर आपको क्या करना है कि हाई लिखकर भेजना है, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए तीसरा नंबर के सवाल को हल करके, अब देखिए उसी प्रकार से क्या है, उसी प्रकार से चौथा नंबर। तो चौथा नंबर के सवाल क्या कर रहा है, तो चौथा नंबर के सवाल यहाँ पर कर रहा है कि sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 30 डिग्री का मान होता है, यहाँ पर लिख दिए, चौथा नंबर के सवाल है तो चौथा नंबर, ठीक है, लिख दीजिए। अब देखिए sin 30 डिग्री का मान कितना था, यहाँ पर हल भी लिख देते, हल कर रहे हैं तो आपको sin 30 डिग्री का मान है कि 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 लिखिए। अब यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस दे ही देते। अब देखिए सवाल क्या लिखा, सवाल tan 45, तो tan 45 का मान 1 होता है तो 1 दे दिए। अब सवाल में क्या लिखा माइनस, तो माइनस दे दिए। अब यहाँ पर दिया cosec 60 डिग्री का मान, तो आपको सबसे पहले cosec 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3 होता है, इतना ही नहीं होता है। एक बार देख लीजिए तो अपने बुक में,
मिला लीजिए तो सही है ना, मान सब सही है ना, मान गलत हो जाएगा सवाल गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि साइन, क्या लिखा है, साइन नहीं सॉरी सेक 30 डिग्री। जब सेक 30 डिग्री दिया है तो सेक 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो सेक 30 डिग्री, आप देखिए सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब उसी प्रकार से कह रहा है कि प्लस में क्या कर रहा है कि कोस 60 डिग्री का मान, तो कोस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो कोस 60 डिग्री का मान होगा, यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस में कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस कर रहा है तो प्लस दे दिए। ठीक है, अब क्या कर रहा है 10, देखिए अब कह रहा है कि 10 नहीं सॉरी कोट कर रहा है, कोट 45 डिग्री का मान, तो कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, 1 हो रहा है। अब इतना बात जब आपको हो गया तो अब क्या करना है, अब इन सब का क्या करना है हमें कि अब इन सब का लॉसवा लेना है। ठीक है, लॉसवा लेंगे तो चलिए ये लॉसवा लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है कि हमें लॉसवा लेना है। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर देखिए लॉसवा ले लेते हैं ऊपर का, सबसे पहले ऊपर का लॉसवा लेते हैं। देखिए अब कितना 2 और √3 होगा लॉसवा। ठीक है ना, अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा √3, तो √3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब प्लस में क्या है, प्लस में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो 1 से भगा दीजिए, ये दोनों होगा। ये देखिए देखिए 2 और गुना 2 √3 हुआ ना, अब 1 से इसमें गुना करेंगे तो इतने हो जाएगा, प्लस के साथ ये उतर जाएगा 2√3 उतर गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, फ्रेश कर देते हैं, आप लोग को समझ में आएगा। अब माइनस है तो माइनस लगाइए। ठीक है, माइनस लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 से कट गया 2 बच गया, तो 2 से गुना करके 2 में तो 4 हो जाएगा। अब देखिए ये पहला नीचे वाला कंप्लीट हुआ। अब देखिए अब ये इन दोनों में लीजिए, यहाँ पर 1 हुआ तो इन दोनों में भी वही होगा, 2 होगा √, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कर देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना है कि √, देखिए 2√3 इसका भी होगा, तो 3 देखिए √3 कट गया, तो 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कर दीजिए, प्लस था ना तो यहाँ पर प्लस कर देते। ठीक है, अब देखिए 2 से भागा देंगे इसमें तो 2 कर जाएगा, √3 बचेगा तो √3 लिख देंगे। ठीक है, कर जाएगा ना। अब देखिए 1 से करेंगे तो 1 में इतना 2√3 होगा, अब वहाँ पर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 2√3 इतना हो जाएगा। अब क्या करना है कि अब देखिए यहाँ पर समझिए, अब इसी बात को यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर क्या, अब उसी बात को लिख लेते हैं √3 प्लस 2√3 माइनस क्या लिखे 4 लिखे। अब बटे में क्या है, बटे में 2 और √3 है। इसी प्रकार से अब देखिए इसका हमें परिमेय का हरकरण करना है। जब परिमेय का देखिए ये अंश होगा ये हर, तो परिमेय का सॉरी यहाँ परिमेय का हरकरण नहीं करना, पहले यहाँ पे एक स्टेप काम करना होगा तब होगा। देखिए जब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब ये भागा में तो गुना में जाएगा तो ऊपर जाएगा। देखिए जब ये भागा में तो √, ये देखिए भागा में तो गुना में जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो देखिए 2√3 ऊपर चले गया, 2√3 ऊपर चले गया ना, चले गया, समझ में आ गया। अब क्या करेगा ये नीचे चलेगा, जब ये नीचे यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे 4 प्लस √3 प्लस में लिखेंगे 2√3 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये दर के सवाल था। अब यहाँ पर देख लीजिए जब इतना कर देंगे हम तो अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम देखिए यहाँ पर इतना करने के बाद क्या करते हैं कि अब यहाँ पर देख लीजिए अब कटाते हैं। चलिए क्या करना है कि अब यहाँ पर देखना होगा कि आपको किस प्रकार से हम इसका हल करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप देखिए जब क्या करते हैं, अब देखिए जब इसको और इसको कटा दिए, ठीक है कटा दिए ना, अब जब इसको आप कटा दिए तो अब क्या करते हैं, अब जब कटा दिए तो अब चलिए क्या होगा, अब देखिए बटे में क्या होगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे में हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 हो, इतना हो जाएगा ना। इतना मिलाइए तो आपको हो रहा है ना, देखिए इतना हो रहा है ना, आप मिला लीजिए अपने कॉपी में आप जो बनाए हैं उतना मिला लीजिए इतना तक, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिला लीजिए आप, ठीक है मिलाए आप। अब जब मिला लिए तो अब चलिए हम आगे चल रहे, जब आगे चल रहे तो अब देख लीजिए एक बात यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, देख लीजिए जब यहाँ पर देखिए एक √3 है, √3 यहाँ पर कितना है 2√3, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √3, देखिए 3√, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से माइनस है तो माइनस यहाँ दे देंगे। ठीक है, चलिए अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 1 है, तो जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर हम 3√3 अब प्लस 4 ये लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे परिमेय का हरकरण करने पर, अब देखिए परिमेय का हर करेंगे, हरकरण तो परिमेय का हर, देखिए ये अंश होगा ये हर हो गया, तो परिमेय का हरकरण मतलब क्या कहता है कि अंश या हर, तो हर का कारक परिमेय कहता है, हर में क्या करते हैं कि चिन्ह बदलकर अंश और हर में गुना करते, क्या कर देते हैं ना। चलिए
तो हम गुना कर देते हैं। गुना क्या करेंगे, रूट सॉरी 3√3 माइनस 4 गुना करना है कि 3√3 माइनस 4, इसको गुना करना है। ठीक है, अब चलिए हम गुना कर लेते हैं। जब यहाँ पर देखिए, जब आप गुना करेंगे तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस में ये माइनस में, देखिए दोनों ये माइनस में है ना, माइनस में दोनों है। जब ये दोनों माइनस में है तो इसका देखिए ये इस सूत्र पर बैठ जाएगा। तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टे में क्या करना है, तो बट्टे में आप देखिए, बट्टे में करना क्या है कि बट्टे में हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर, तो अब इसका क्या करना है कि हमें कैलकुलेशन करना है। क्या कर, तो देखिए आप देखिए ए प्लस बी, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठिए। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर सूत्र हम आपको लिख देते हैं, यहाँ पर समझिए। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर होता है। इसी फार्मूला को पहले बैठिए। तो चलिए जब हम क्या करेंगे, देखिए ए है ई, तो ए का स्क्वायर करेंगे कितना 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में कितना 2ab, तो 2ab देखिए 2 ए कितना 2, देखिए पहले 2 देखिए 2 दीजिए। अब ए कितना है, ए कितना है 2a, तो 2a दीजिए, ए कितना है 3√3। अब b कितना है 2ab, तो b कितना है b 4 है, तो 4 दीजिए। ठीक है, अब इतना बात आप समझ गए ना। अब क्या करना, माइनस में क्या देना है कि माइनस में देना है कि बी स्क्वायर, बी कितना है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अब बट्टे में जो बचा है यहाँ पर बट्टे में, अब यहाँ पर जो बट्टे में बचा है, तो अब देखिए क्या करना है, बट्टे यहाँ पर जो बट्टे में बचा है, तो अब देख लीजिए यहाँ पर जब बट्टे में बचा है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए गौर से, जब यहाँ पर गौर से, तो अब क्या करना है, इसका यहाँ पर हो जाएगा कि 3√3 का होल स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए जब इतना कर लिए, तो आप पहले इतना सब कुछ को उतार लीजिए। ठीक है, उतार लीजिए ना, क्योंकि बोर्ड साफ करना है कि अब नीचे में हम लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, तो आप बोर्ड साफ कर लीजिए, एक स्टेप और आगे चलेंगे, ये सवाल बन जाएगा। ठीक है ना, तो अब क्या करें, उतार लिए ना, मिटा देंगे, फ्रेश कर देंगे। ठीक है, चलिए फ्रेश कर देते हैं। अब करना क्या है कि हम फ्रेश कर रहे हैं, चलिए हम फ्रेश कर रहे हैं, आप उतार लिए होंगे। ठीक है ना, चलिए फ्रेश कर लेते हैं, कोई दिक्कत ना, कोई समस्या नहीं ना, समझ में आ रहा ना। ठीक है, चलिए अब देखिए इतना रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे, तो आगे जब हम इसका हल करेंगे, देखिए आप देखिए यहाँ पर देखिए स्क्वायर और रूट कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 3 बचेगा। अब देखिए 3 पर स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 27, इसका माइनस थे तो माइनस। ठीक है, अब देख लीजिए क्या करना है, अब आगे क्या करना है हमें, आगे यहाँ पर देखना है, देख लीजिए यहाँ पर ए भी था। ठीक है, अब देखिए इसको और इसको गुना करते, देखिए इसको गुना करेंगे, तो इसको जब हम गुना करेंगे यहाँ पर, तो इतना क्या है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जब इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 6 चौके 24 हो जाएगा यहाँ पर, तो 24√3 हो जाएगा, 24√3। अब माइनस है तो माइनस में कितना 16 हो जाएगा, 4 चौके 16। अब देखिए बोलेंगे कि यहाँ पर 24√3 क्या, देखिए अब देखिए यहाँ पर 2 और 3, तो 2 गुना 3 करेंगे 6, 6 गुना 4 6 चौके 24, और रूट में 3 है तो 3 माइनस में 6 16। ठीक है, उसी प्रकार से समझ में आ गया। अब उसी प्रकार से नीचे हम चलिए, देखिए ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा ना, तो बचेगा 3, तो 3 तिया 9, और 9 गुना 3, तो 27 हो जाएगा। अब देखिए 27 हो गया, माइनस में 4 चौके 16। ठीक है, 16 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। इतना आप कर लिए ना, अब देखिए इसका इतना जो कर लिए, तो अब क्या करना है, इसको हमें घटाना है। देखिए तो अब देखिए प्लस में 27 और 16 माइनस में। ठीक है, तो अब क्या करिए कि माइनस कर लीजिए यहाँ पर, तो 27 में से आप जब 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 11, यहाँ पे देखिए 11 हो जाएगा, 11 प्लस में हो जाएगा। अब देखिए माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 24√3, इतना हो जाएगा। अब बट्टे में देख लीजिए, बट्टे में कितना होगा, तो बट्टे में इतना देखिए 27 में से अगर 16 करेंगे तो कितना होगा, 27 देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, सूत्र फार्मूला में यहाँ प्लस होता है। देखिए अब प्लस होता है तो यहाँ पर जोड़ेंगे, देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, अब हम यहाँ पर जोड़ेंगे, देख लीजिए यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 16 और 27 को जोड़ेंगे कितना होगा, तो देखिए 27 और 16 को जोड़ लिए, तो 27 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 6 13 हो जाएगा, यहाँ पर 43 होगा।
यहाँ पर हो जाएगा 43। 43 माइनस कितना हो गया, देख ले 43 माइनस 24 रूट अंडर 3 हुआ। अब देखिए अब इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे। तो 24 अगर देखिए 27 में से क्या करते हैं, 27 में से अगर 16 माइनस कर लेते हो कितना 11 बचता है माइनस, तो 11 लगा देंगे। ठीक है, 11 लगा देंगे उसी प्रकार से। अब देखिए आपका आंसर यही निकल के आ जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। समझ में आ गया प्यार साथियों, तो समझ में आ गया तो आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब उसी प्रकार से हम अगला सवाल को देख रहे हैं। तो तब तक में इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने और दोस्तों में जरूर शेयर करें, और प्यार साथियों इस नंबर पर है लिख कर भेजे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, लिख लिए, मिटा देंगे। ठीक है, मिटा देते हैं, आप लोग समझदार है ना। चलिए अब उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अगला एक 5वां नंबर की सवाल, चौथा कंप्लीट हो गया। अब 5वां देखिए, 5वां क्या कर रहा है, कह रहा है कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 नंबर का सवाल। ठीक है, 5 नंबर का सवाल लिखेंगे। चलिए 5 नंबर का अब जब हम सवाल लिख लेते हैं तो चलिए लिखते हैं। अब 5 में 5 है तो ठीक है 5 लिख दीजिए। अब देखिए आप क्या कर रहा है कि कोस 60 डिग्री का, क्या कर रहा है, कोस 60 डिग्री का। जब कोस 60 डिग्री का कर रहा है तो कोस 60 डिग्री का आपको क्या करना चाहिए, आपको मान पता होना चाहिए। तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है कितना, 1/√2। अब इसका करा कि होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस में देख लीजिए, प्लस में करा है 4, तो 4 दे दीजिए, मैंने कि 4। अब देखिए क्या रहा है, सेक स्क्वायर, मैंने कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान करा है। तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है कितना, तो 2/√3 होता है। जब आप डिग्री मान नहीं याद करेंगे तो आपको सवाल कभी नहीं बनेगा। अब माइनस में तो माइनस लगा देते। ठीक है, अब देखिए कितना है, इतना आप कर रहा है 10/45 का, 10/45 का मान 1 होता है। यहाँ पर 2 आ नहीं, 10/45 का मान 1 इसका स्क्वायर। अब बट्टे में देख लीजिए क्या कर रहा है, अब बट्टे में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है कि 1/√, नहीं रूट नहीं होता, 1/2 होता है, स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस में देखिए, प्लस में क्या देगा, प्लस में दिया है कि कोस स्क्वायर 30 डिग्री का। तो कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, आपको पता है कितना होता है, तो होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है कि हमें इसका हल करना है। आप इस प्रकार से सवाल बनाते वक्त जरूर लगावे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए जब हल करेंगे आप, तो इसको देखिए, इसका तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 गुना में कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए प्लस में, ठीक है, तो अब देखिए इसका करेंगे तो 4 हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 4। अब देखिए ये कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 हो जाएगा ना। अब उसी प्रकार क्या माइनस में होगा, तो माइनस में देखिए माइनस में हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही है। ठीक है, बट्टे में कर दीजिए, कन्वर्ट कर दिए बट्टे में। ठीक है, कर दिए बट्टे में, इसी प्रकार से बट्टे में कन्वर्ट कर दिए। अब उसी प्रकार से देखिए आप इसका स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस में तो देखिए यहाँ पर इसका भी तो स्क्वायर है, देख लीजिए यहाँ पे स्क्वायर है। ये जब छूट गया तो सवाल गलत। तो अब देखिए क्योंकि यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर, तो यहाँ देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बच जाएगा, यहाँ पर इसका करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब उसी प्रकार से करना क्या है, यहाँ पर देख लेना है आप सबको, यहाँ पर देखना है क्या। अब देखिए करना क्या, देखिए अब इसको करना है, इसका हल कर देते हैं। जब देखिए इसका जब हम हल करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए, चलिए यहीं पर देख लीजिए। जब इसका हल करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। अब ये प्लस में है तो ये कितना हो जाएगा, सोचिए 16/3 माइनस में हो जाएगा 1। ठीक है, माइनस 1 होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार से इसका देख लीजिए। अब क्या करना है कि अब देखिए इसका क्या करना है कि देखिए आपको क्या लेना है, लॉसर लेना है। तो इसका जब आप लॉसर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका लॉसर लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए 4 से भागा देंगे, 4 में एक मरतबा 1 से गुना करेंगे, प्लस में हो जाएगा, फिर उसी प्रकार से ये इसका तो हो गया। अब करना क्या है, अब देखिए आगामी अब इसका करना है, इसका तो आप देख रहे हैं कि अब जब 4 और 3 1 है तो इसका कितना होगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए चरका को 3 बार पढ़िए, 4 तिया 12, 12 3 गुना 5 करिए तो 5 तिया 15 हो जाएगा। प्लस में देखिए प्लस कर देंगे। अब देखिए 3 से पढ़िए तो 4 तिया 12, तो 16 चौके 64। ठीक है, अब माइनस में तो माइनस लगेगा, 1 से गुना करेंगे तो 12। ठीक है, इसी प्रकार से अब इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका जोड़ का मान 4/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बट्टे में देखिए 4/4 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समझिए, अब बट्टे में 4/4। ठीक है, यहाँ पर आप समझ लीजिए। अब जब दे देंगे तो अब करना क्या है कि अब देख लीजिए, अब क्या करना, जब इसको आप कटा देंगे तो कटा ही दीजिए। ठीक है, कटा देंगे ना, कटा दीजिए। अब देखिए जब यहाँ पर देखिए ऊपर में ये माइनस में तो ठीक है, ये प्लस में, ये प्लस देखिए ये प्लस में 15 प्लस में कितना 64। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, तो 64 और 15 को जोड़ेंगे तो आप कितना होगा, जोड़ेंगे तो कितना 9 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 7 हो गया। अब उसमें करना क्या, 12 माइनस करना। जब 12 आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस करेंगे तो 67 हो जाएगा।
तो देख लीजिए 67/12 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 67/12। अब देखिए 5 सवाल हल हुआ है, अभी और सवाल बाकी है। तो अब अगला सवाल को देख। अगला सवाल क्या है पढ़िए। अगला सवाल लिखा गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य कीजिए। क्या कह रहा है? तो अब इसमें कह रहा है सही विकल्प चुनिए। सवाल क्या प्यार साथी, अब सवाल देखिए कि लिखा है 2tan 30 डिग्री और उसके बाद बट्टे में लिखा है कि 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें से कह रहा है कि ऑप्शन चुनने के। चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं और ऑप्शन चुन लेते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? देखिए पहला नंबर में सवाल क्या लिखा गया है कि सवाल लिखा गया 2। अब देखिए 2 लिखा गया तो 2 लिख देते हैं। अब tan 30 डिग्री का मान, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है कि 1/√3 होता है। ठीक है, अब लिख देते हैं। और उसके बट्टे में क्या है? तो चलिए बट्टे में लिख देते हैं। बट्टे में है 1, तो 1 लिख दीजिए। अब प्लस में देखना होगा कि प्लस में क्या है? प्लस में tan 30 डिग्री स्क्वायर में है, तो tan 30 डिग्री को अब क्या करेंगे? हम स्क्वायर में कर देंगे। ठीक है, अब स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अब इसका सोल्यूशन आपको करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नहीं आ रहा है तो आप देखिए सोल्यूशन हम कर रहे हैं क्या है। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करना है। अब देखिए इसके बराबर में दे देंगे। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए इसका हल करेंगे तो 1 प्लस, अब देखिए इसके 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब देखिए स्क्वायर और रूट कट जाता है तो 3 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसी प्रकार से करना क्या है, अब इससे आगे हो जाएगा 2, अब बट्टे में हो जाएगा √3। अब बट्टे में क्या हो जाएगा? तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 और 1 एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 में 1 से भागा देंगे 3 होगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। प्लस में कितना हो जाएगा? प्लस में 1 हो जाएगा। 1 क्यों होगा? तो 1 इसलिए होगा क्योंकि 3 से भागा देंगे 3 में तो 1 मरतबा लगेगा, और 1 में गुना 1 से करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इस प्रकार से यहाँ पर देखिए समझिए, तो 2 बराबर हो गया √3। अब देखिए इसके बट्टे में क्या है? बट्टे में हो जाएगा कितना देख लीजिए। बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर 3 और 1 तो 4 हो जाएगा। 4 बट्टे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसके क्या करेंगे? अब देखिए इसको यहाँ पर √3 बट्टे 2/√3 हुआ। अब क्या देखिए ये भागा में उससे गुना में जाएगा तो ऊपर से 3 ऊपर चल जाएगा, अब 4 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 2 से कटा दे, 2 में कर दिया। अब देखिए √3 में √3 से भगा देंगे 3 में तो कितना हो जाएगा? तो 3 में देखिए √3 में 3 से भगा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा √3 बट्टे में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब देखना होगा कि आपको हम मान याद करवाए थे प्यार साथियों। मान क्या याद करवाए थे? कि मान याद करवाए थे कि अब इसमें देखिए, अब देखिए √3/2। अब देखिए √3/2 किसका मान है? तो देखना होगा कि √3/2 किसका मान है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि √3 किसका मान है। तो आप यहाँ पर देखिए √3, तो √3 देखिए यहाँ पर किसका मान है, इसमें खोजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है sin 60 डिग्री। क्या लिखा है? sin 60 डिग्री। अब लिखा है cos 60 डिग्री और tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। अब तो sin 30 डिग्री अब किसका मान होता है कि कितना होता है कि √3/2। तो √3 मान होता है कि sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का होता है, तो sin 60 डिग्री को हम चुन लेंगे। क्या समझ गए ना? आपको सवाल को हम बनाकर आपको दे दिया ना। अब चलिए क्या करते हैं कि हम उसी प्रकार से अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यहाँ पे लिखा गया कि पहला नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अगला नंबर सवाल क्या है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और उसके बट्टे में लिखा गया है कि 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इस सवाल को जब हम हल करेंगे तो दूसरा नंबर सवाल देख लीजिए, रोमन के दूसरा नंबर सवाल है। अब इस सवाल को हल कर देते हैं। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे लिखा है तो 1 ले दीजिए। अब देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब बट्टे में क्या लिखा है? 1 प्लस क्या लिखा है? tan 45 डिग्री का स्क्वायर है, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अगर आपको tan 45 डिग्री का या cos 30 डिग्री का इस प्रकार से डिग्री मान नहीं याद रहेगा तो ये सवाल कभी नहीं बनेगा। हम कहते हैं एक्सरसाइज 8.2 कभी नहीं बनेगा। तो इसीलिए इस वीडियो के नीचे में लिंक दिया गया है ट्रिक वाला, पूरे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, तो उस पर दबा कर देख लीजिए। चलिए प्यार साथियों अब आगे देखते हैं। अगर क्या अब इसका हल करने के लिए आप सबको होगा ये बच्चा वाला हल है, क्यों नहीं होगा? अब देखिए 1 तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे? अब देखिए 1 होगा तो 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब इसको अब देखिए यहाँ पर 1 में से अगर 1 जाएगा तो 0 बच जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, तो 0 में भागा आप 2 से देंगे तो कितना? 0 हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0। इसका आंसर हो जाएगा 0, तो 0 खोजे कहाँ? 0 डी नंबर में, तो डी चुन लीजिए, 0 डी नंबर। उसी प्रकार से इस सवाल का हल हो गया। अब उसी प्रकार से क्या है? अब उसी प्रकार से कह रहा है कि तीसरा नंबर में कह रहा है कि तीसरा नंबर कह रहा है कि sin 2a बराबर में है कि 2 sin a, इस प्रकार से है। तो इसका मान क्या होगा? तो अब इसका मान हम देख लेते हैं, इसका मान क्या होगा। तो अब यहाँ पर जब लिखा गया है तो क्या होगा देख लीजिए। यहाँ पर sin 2a है, यहाँ पर देख लीजिए क्या है? 2 sin a है। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए, समझिए यहाँ पर लिखा गया कि sin, क्या लिखा गया? sin लिखा गया, यहाँ पर देखिए समझिए, लिखा गया sin 2a। इस बगल क्या है? इस बगल है sin
2 साइन ए, इस प्रकार से लिखा गया। तो इस प्रकार से क्या करना है, अब देखिए हम क्या करते हैं, अब देख लीजिए, अभी इस प्रकार से यहाँ पर साइन 2 है, तो ये यहाँ पर इस बगल में क्या है, इस बगल में प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 2 को देखिए 2 और 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब उसी प्रकार से समझिए आगा। अब लिखा गया कि चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है, कि चौथा नंबर सवाल कर रहा है कि tan 30 डिग्री बटम है, बटम कितना है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान, इसका मान किसके बराबर होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस सवाल को बनाकर आप सबको दिखा देते हैं सामना में, आप सब खुद ऑप्शन को चुन लेंगे। तो प्लीज आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री यहाँ पर कितना नंबर का सवाल है, सवाल नंबर है, सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर यहाँ पर 4 है, 4 है। तो tan 30 डिग्री का मान आप सबको पता है ना, tan 30 डिग्री का मान होता है √3 बटे 1 बटे √3, सॉरी 1 बटे √3। अब बटम क्या है, बटम लिखा है कि 1 माइनस कितना tan 30 डिग्री का, लेकिन मान दिया यहाँ पर डिग्री होगा, 30 डिग्री का मान दिया स्क्वायर में, लेकिन कितना होगा 1 बटे √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे तो क्या होगा 1 बटे √3 हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या हल होगा, 1 तो 1 रहेगा, लेकिन 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर से रूट कट जाता है, कट जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन करने के लिए आप सबको होगा, क्योंकि बचपन से करते आ रहा है ना। अब देखिए 1 बटे √3 लिखेंगे है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर जैसे लॉस लेंगे 3 हो जाएगा। अब 3 हो गया, 3 से 3 1 में 3 से भगा देंगे तो 3 बार में होगा, तो 3 से क्या करेंगे 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 से भगा देंगे, 1 मरतबा में कटेगा, और 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए 1, अब क्या करना है, अब इसका हल कर लेते हैं। अब देखिए 1 बटे √3 तो उतर जाएगा सेम। अब बटे मान करिए, देखिए 3 में से अगर एक जगह 2 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। अब क्या करिए 1 बटे लिख दीजिए √3 और गुना हो जाएगा, देखिए ये भागा में चल जाएगा, गुना में 3 ऊपर में चले जाएगा और 2 क्या से चले आएगा, 2 चले आएगा नीचा में, 2 नीचा में चलेगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब हम करना क्या है, अब हम इसको हल करना, अब इसको हमें क्या करना है कि हल करना है। यहाँ पे देख लीजिए क्या सवाल, यहाँ पर सवाल है कि यहाँ पर लिखा गया कि tan 30 डिग्री, क्या लिखा गया, सवाल लिखा गया कि tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री लिखा गया, अब उसी प्रकार से समझ लीजिए, जब tan 30 डिग्री लिखा गया यहाँ पर क्या लिखा tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री सवाल को हम एक बार मिला लेते हैं, सवाल सही है कि गलत है, चलिए एक बार सवाल को हम मिला लेते हैं। तो सवाल आपकी बुक में क्या लिखा गया है, कि सवाल आपकी बुक में लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया कि यहाँ पर लिखा गया सवाल में है कि टू यहाँ पर लिखा गया 2 30 डिग्री, इसीलिए तो सवाल गलत हो रहा है ना। यहाँ पर 2 लग जाएगा, तो अब 2 लग जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर में हर जगह 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ था सवाल उतारने में, अगर सवाल उतारने में ही मिस्टेक हुआ था सवाल गलत क्यों ना। तो अब देख लीजिए इसके बट्टे में 2 होगा, ठीक है, उसी प्रकार से 2 होगा। अब देखिए 2, अब देखिए यहाँ पर 2 और 2 का कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया ना। अब देखिए क्या करेंगे कि 3 में देखिए √3 से 3 में भगा देंगे तो √3 हो जाएगा, तो √3 हो गया। इसी प्रकार से कितना होगा कि √3 हो गया। तो √3 किसका मान है, √3 किसका मान, √3 60 डिग्री का मान है, तो √3 किसका मान है, तो √3 हो जाएगा। आप सबको किसका मान हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा tan 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री चुनिए कहाँ, tan 60 डिग्री सी में, तो सी हो जाएगा। उसी प्रकार से अब देखिए ये सवाल पूरा बन गया। अब उसी प्रकार से एक सवाल यहाँ पर लिखा गया है कि तीसरा नंबर के सवाल क्या, देखिए कह रहा है कि यदि tan a + b बराबर √3 है, और कह रहा है कि tan बराबर a - b बराबर 1 बटे √3 है। इस सवाल को बनाना है, तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर चलिए देखिए, बहुत इजी सवाल है, आप सब देख लीजिए। पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे दिया है, सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर 3 है, तो सवाल नंबर हम 3 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब लिख देंगे यहाँ पर क्या है कि दिया है, अब लिखिए दिया है। अब देखिए क्या सा दिया है, तो पहला दिया है कि 10, तो दिया है पहला tan a + b बराबर कितना दिया है, tan a + b बराबर कितना दिया है, √3 दिया है। ये बात सही है ना। अब उस प्रकार से देखिए दूसरा नंबर में क्या देगा 10, अब देखिए लिखा गया कि tan a - b बराबर कितना दिया है, उस बात को आप यहाँ पर गौर करके देखिए। तो 1 बटे √3 दिया गया, तो 1 बटे √3 दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार से दिया गया। अब कह रहा है कि अब यहाँ पर कह रहा है कि सवाल यहाँ देख लिखा है कि 0 डिग्री, यहाँ पर कह रहा है कि 0 डिग्री से क्या होगा, देखिए 0 डिग्री से कह रहा है कि 0 डिग्री से कह रहा है a 0 डिग्री से क्या है, छोटा है। प्लस में कह रहा है कि 90 जो है 90 डिग्री जो मान है b के बड़ा भी है, b के बराबर भी है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर a, देखिए कह रहा है कि b a से छोटा है, तो
ए और बी का मान ज्ञात करिए। ए और बी का मान ज्ञात करने का बहुत आसान सवाल है, देखिए कैसे मानेगा। तो सबसे पहले आपको क्या कि 10 यहाँ देखिए 10 √3 का मान कितना आता है, तो √3 का मान कितना मान आता है 60 डिग्री, यहाँ पर 60, तो 60 डिग्री देखिए 10 अगर 60 डिग्री का मान देखिए तो ये इतना आता है √3। अब देखिए √3 आ जाता है। अब 10 देखिए 10 कितना, अब 1/√3 10 कितना का मान आता है 10 30 डिग्री का मान आ जाता है। तो अब इसको मान लेंगे समीकरण 1, हम इसको मान लेंगे समीकरण 2। चलिए पहले समीकरण मानने से पहले एक बात दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रश्न से। अब देख क्या है यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब क्या लिखा गया a माइनस बी बराबर कितना लिखा गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से देखेंगे, तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या करते हैं। अब देखिए इसको यहाँ पर समीकरण 1 2 को लिख देते, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते a माइनस बी बराबर 60 डिग्री, मैंने 30 डिग्री सॉरी। अब देखिए यहाँ पर माइनस कर लीजिए, तो ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक a और एक a, 2 a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो गया। अब क्या करते हैं कि अब लिखते हैं चूंकि a बराबर, तो a बराबर लिखेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री बटा 2 हो जाएगा, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री मान हो जाएगा, कितना 45 डिग्री हो जाए। तो a का मान कितना निकला, तो a का मान आप सबको निकला कितना 45 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या करें, a का मान जब 45 डिग्री लिखा है तो यहाँ पर हम बना देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखिए, अब लिखिए समीकरण, लिखिए तो समीकरण 1 में a का मान, a का क्या लिखेंगे, a का मान रखने पर क्या लिखेंगे, रखने पर तो समीकरण ए में रख दिए। समीकरण ए क्या है, समीकरण ए क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर समीकरण ए का मान कितना निकला, तो 45 प्लस बी बट्टे में कितना बराबर में कितना 60 डिग्री। अब बी बराबर ले लीजिए तो कितना होगा 60 डिग्री माइनस हो जाएगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो लिख लीजिए ए का मान हो जाएगा 45 डिग्री, ए का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 15 डिग्री। यही सवाल था ना, समझ में आ गया। देखिए हम क्या किए, फिर से समझ, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया, यहाँ पर सवाल पढ़े तो सवाल में जो दिया था उतार दिए। तो सबसे पहली बात है कि 10 देखिए 10 √3 का मान कितना होता है 60 डिग्री बराबर होता है। अब देखिए अब क्या यहाँ पर 10 1/√3 का मान क्या 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर दिया है 60 डिग्री, यहाँ पर a माइनस बी बराबर, इसको हम विलोपन विधि से हल कर दिए। तो a का मान जो निकला इसको समीकरण 1 में रख दे तो b का मान निकल गया। इसी प्रकार से यहाँ पर a और b का मान माना था, a का b 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए सवाल, लास्ट सवाल क्या है आपके बुक में, हम इस बुक से यहाँ पर समझा देते हैं। चलिए हम इसको सवाल को फ्रेश कर देते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए, चलिए यहाँ पर फ्रेश कर देते, इतने में ही आप समझ जाएंगे। चलिए ठीक है, चलिए उधर साफ करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए समझिए सवाल क्या है, इस सवाल को बोर्ड पर लिखने की कोई जरूरत नहीं था, पहले हम पढ़ के सुना देते। सवाल में लिखा गया है कि, सवाल में क्या लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सवाल क्या कर रहा है कि सवाल कर रहा है, सवाल आप सबके बुक में क्या दिया गया है, सवाल आप सबके बुक में दिया गया है कि साइन, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया कि साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो इस प्रकार से कह रहा है कि मान होगा कि नहीं होगा। देखिए साइन इंटू ए प्लस बी, तो साइन इंटू साइन ए प्लस साइन बी, तो इस प्रकार से कभी नहीं मान होगा, तो ये मान असत्य हो जाएगा, क्योंकि साइन ए प्लस बी बराबर नहीं होगा साइन ए प्लस साइन बी, ये नहीं होगा। अब देखिए इसमें दूसरा नंबर में क्या कर रहा है, दूसरा नंबर में सवाल कर रहा है कि सवाल क्या, दूसरा नंबर में सवाल देखिए, तो दूसरा नंबर में क्या सवाल कर रहा है, दूसरा नंबर में सवाल कर रहा है कि देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ, अब देखिए साइन थीटा, देखिए साइन का बात करना है, तो साइन देखिए साइन, अब देखिए पहले देख लीजिए, पहले कितना 4 का सवाल था ना, तो 4 का देख लीजिए, 4 का पहला नंबर क्या होगा, असत हो जाएगा, 4 का पहला नंबर असत हो जाएगा। अब उसी प्रकार से दूसरा नंबर क्या रखे, थीटा में वृद्धि होने, तो थीटा में जब वृद्धि होगा तो करा कि थीटा में जब वृद्धि होगा, थीटा में क्या करा, थीटा में जब वृद्धि होगा, क्या रहा करा कि थीटा में जब वृद्धि होगा, जब थीटा में वृद्धि होगा तो करा कि साइन थीटा, करा कि साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा कि नहीं। अब देखिए साइन थीटा मान की कैसे पढ़ते हैं 0, उसके बाद 1/2 पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं
√2 पढ़ते, उसके बाद क्या पढ़ते 1/√3/2 पढ़ते और उसके बाद 1, तो ये 1 होता है। इस प्रकार देखिए वृद्धि तो हो रहा है ना, वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि जब हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसी प्रकार से 7 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से तीसरा नंबर के सवाल को आप देख लीजिए। तीसरा नंबर के सवाल में क्या करा, यहाँ पर देख लीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, तो आप फोकस करिए तो बोर्ड पर यहाँ पर देख लीजिए। तीसरा नंबर में सवाल करा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं कि यहाँ पर कि कोस थीटा, जब यहाँ पर कोस थीटा देख लीजिए, थीटा अब कर कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या कर कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में अगर जब वृद्धि होगा तो कोस थीटा के मान में कैसे वृद्धि होगा, क्योंकि देख लीजिए अब क्या हो रहा है कि 1 हो रहा है, उसी प्रकार से 1 के बाद क्या हो रहा है, 1 के बाद होगा √3/2 हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हो रहा है कि 1/√2 हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है 1/2 हो रहा है, उसके बाद 0। अब देखिए यहाँ पर 1 से शुरू होगा लेकिन 0 पर समाप्त हो रहा है, क्या वृद्धि हो रहा है, घट रहा है ना, कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है, तो ये कभी नहीं बराबर होगा, तो इसका मान कभी नहीं बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा औसत। समझ में आ रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। अब उसी प्रकार से देख लीजिए सवाल में क्या लिखा गया। सवाल में चौथा नंबर लिखा गया कि यहाँ पे लिखा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है। अब देखिए करा कि देखिए थीटा के मान, यहाँ पर चौथा नंबर में सवाल क्या लिखा गया, चौथा नंबर में कह रहा है कि थीटा के मान पर साइन, देखिए साइन थीटा बराबर क्या लिखा है कि कोस थीटा, तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा लिखा है। तो आप इसमें ठीक देखिए, अब जब 45 डिग्री पर मान लेंगे, ये 45 डिग्री पर तो दोनों बराबर होगा, ठीक है, मान लीजिए बराबर हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से आप 0 डिग्री पर मान लीजिए, 0 डिग्री पर, इसका भी 0 डिग्री ले लिए, इसका भी 0 डिग्री, तो इसका जब 0 डिग्री ले, इसका जब 0 डिग्री लेंगे तो साइन का 0 डिग्री लेंगे तो 1 हो जाएगा। अब साइन का 0 डिग्री लेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसका साइन का कितना लेंगे, इसका लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो बराबर हो रहा है, नहीं बराबर हो रहा है, तो जब नहीं बराबर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे असत्य हो रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार से क्या करा है, अब उसी प्रकार से 5वां नंबर सवाल में क्या करा है, यहाँ पर देख लीजिए, बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर कहा कि ए 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। तो अब क्या कह रहा है कि ए देखिए, ए कह रहा है ए 0 डिग्री पर कोट परिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोट देख लीजिए, यहाँ पर समझिए, लिखा गया कि कोट ए 0 डिग्री का मान क्या अपरिभाषित नहीं है। तो आप कोट अगर कोट 0 डिग्री का मान देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि अपरिभाषित है, तो यह कह रहा है कि नहीं है, तो सही बात है, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य है। अब लिख देंगे सत्य है, इस प्रकार से लिख देंगे सत्य है। तो इस प्रकार से मैंने प्यार साथियों आप सबको पूरे 1 शॉट कहे तो 1 शॉट दिए, कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट कर दे, और प्यार साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद प्यार साथियों, इसी प्रकार नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, तब तक मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद प्यार साथियों।